हेलो एवरीवन। रेलवे पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। तो ये आपका सितंबर मंथ से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जानी है वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और इसमें डिटेल आपका जानेंगे कि स्टाफ नर्स के लिए कितना कटअप गया है, फार्मासिस्ट एंड अदर पोस्ट के लिए कितना कटअप गया है। तो कटअप के बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे, साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी बताएंगे आपका मुंबई जोन के लिए जो आपका कटअप है वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो कुछ इसी प्रकार से अनेक जो अन्य जो आपकी जोन है तो वहाँ पे भी इस टाइप की आपकी यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका मुंबई जोन के लिए देख सकते हैं पैरामेडिकल का ये कटअप है। जो कटअप जो बनाया गया है वो 100 मार्क्स में से बनाया गया है। जो भी यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका दस्तावेज की चेकिंग के लिए यहाँ पे उम्मीदवार का जो सिलेक्शन किया गया है उन लोगों का आपका लिस्ट भी यहाँ पे आपको रिलीज की गई है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए मुंबई जोन में सेलेक्टेड हैं। तो ये आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपको कैटेगरी नंबर 1 में रखा गया है। तो कैटेगरी नंबर 1 में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कटअप की बात करें तो यहाँ पे इनका जो कटअप गया है सेंट्रल रेलवे के जोन में आपका यहाँ पे सीआर रीजन में जो गया है वो 63 जनरल कैटेगरी के लिए गया है, एससी के लिए 58 गया है, एसटी के लिए 52 है, ओबीसी के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 59.99 है, एएसएम के लिए 40 है और आरएलडी के लिए आपका 41 है। तो यहाँ पे ये आपकी कटअप गई है। वही आपका यही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पे आपका 61 गया हुआ है आपका जनरल कैटेगरी का। वहीं एससी कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे 58 है और एसटी के लिए 52 है, ओबीसी की यहाँ पे 59 है। एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपका 57 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 43 है और आरएलडी के लिए आपका यहाँ पे 34 कटअप गया हुआ है। अगला जो हमारा यहाँ पे आता है वो अगला आपका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में ये नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 रिक्वायर्ड थे इस जोन में। तो पाँचों का यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है जो कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्टेड है। उनको दस्तावेज की यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लिस्टिंग की गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन कैंडिडेट को जाना है। और बता दें कि यहाँ पे जो आपका इस बार कटअप गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे में 74 जनरल कैटेगरी के लिए गया है। यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो जनरल कैटेगरी वाले ही सेलेक्ट हुए हैं। तो वही आपका ये अब अगला जो आ जाता है कि हमारा यहाँ पे कि अगला जो है कि ये आपका ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए हैं। तो इसमें सिर्फ एक पोस्ट था तो इसमें ये कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हुआ है। वही आपका जो है कि अगला जो है कि कैटेगरी 5 में फील्ड वर्कर में ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। वही हेल्थ एंड मलेरिया आपका इंस्पेक्टर के ग्रेड में ये आपके ये सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। वही आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के पोस्ट में ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जितने पोस्ट थी आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं। तो 1 बाई 1 आपका क्या है कि एक ही कैंडिडेट को बुलाया गया है एक सीट के लिए। तो कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे बुलाई गई है। तो ये आपके ज़रूरी लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कटअप है ये अलग अलग जोन के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आपका मार्क्स इससे ज़्यादा है तो आपका भी यहाँ पे रोल नंबर होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। डिफरेंट जोन के लिए आप अपने जोन का जो रिजल्ट है उसमें जाकर के चेक करेंगे। अब बात करें कि यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको लेकर के जानी है। तो पहला आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ओरिजिनल 10th का डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के जानी है, मैट्रिकुलेशन का और 12th का भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के जानी है। साथ ही साथ इनके मार्कशीट भी लेकर के जानी है। तो ये सारे दस्तावेज आप लेकर के जाएंगे। और डिप्लोमा का या फिर डिग्री सर्टिफिकेट आपका है, डिप्लोमा का है या फिर डिग्री है, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ों का लेकर के जाना है। मार्कशीट और हर सेमेस्टर का आपका मार्कशीट लेकर के जाना है। यदि आपने कोई सी डिग्री कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखा है पैरामेडिकल में तो वो लेकर के जानी है। तो या फिर डिप्लोमा कर रखा है पैरामेडिकल में तो उसके सारे सेमेस्टर की आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अंतर्गत आपको लेकर के जानी है। अगला जो आते हैं कि पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ की यहाँ पे नीड होगी। तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ एटलीस्ट 3 से 6 रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है। वो भी 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मोस्टली ये एक्सेप्टेबल तो वो भी फ़ोटो किया जाता है जो कि आपका एडमिट कार्ड में है। तो एडमिट कार्ड वाला फ़ोटो भी आप निकलवा लेंगे, उसकी भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी। अदरवाइज आपको यदि मांगा जाएगा कि नया 3 से 6 मंथ रिसेंट फ़ोटो दिया जाए तो आप अपना जो फ़ोटोग्राफ है वो भी आप क्लिक करवा लें और उसका फ़ोटो निकलवा करके ले जाएंगे। ई कॉल लेटर भी आपको ले जाना है कि
कि जो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन के टाइम में जो कॉल लेटर ले गए थे, जो भी एडमिट कार्ड था, उसका भी प्रिंट आउट निकलवा करके ले जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ज़रूरी ही ले जाना है। वर्क एक्सपीरियंस ले जाना है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ था जिस पोस्ट के लिए, और आपने वर्क एक्सपीरियंस फिलअप किया हुआ है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको ले करके जाना है, एम्प्लॉयमेंट इस अप्लीकेबल है तो, ठीक है। और वैलिड नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, एनओसी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। यदि आप कहीं पे ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहाँ से की जो जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ का आपका एनओसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंटेशन के समय। तो ये भी आपका ज़रूरी दस्तावेज में आप लिस्ट में रख लें, इनको भी आपको निकलवा करके ले जाना है। कम्युनिटी डिक्लेरेशन फॉर्म से भी लेकर के जानी है कि किस कम्युनिटी से आपको बिलोंग करते हैं तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको निकलवा लेना है। यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है इक्वल लेटर में, वो वाली जो कम्युनिटी डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको निकलवा करके उसमें फॉर्म को फिलअप करके ले जाना है। तो ये भी ज़रूरी दस्तावेज में से आएगा। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर में आपको बता दें कि ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज़ भी ले जानी है, कुछ फोटोकॉपी करवा लेना है। जैसे कि आपको बेसिकली तो 4 फोटोकॉपीज़ तो करवा ही लें, इसमें से जो 2 तो कंपलसरी ही होता है, तो 2 सेट आपका क्लियर आपके लेजिबल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में A4 साइज़ का पेपर में आपको यहाँ पे फोटोकॉपीज करवानी है, वो करवा करके नीचे आप अपना साइन करके ले जा करके ही सबमिट करना है। और स्कैन कॉपी यहाँ पे ज़रूरत होगी, तो स्कैन कॉपी जो आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था, इसमें जब आपका अपलोड करने के लिए बोला गया था फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का, इनके पोर्टल पे डॉक्यूमेंटेशन का जब डेट आपका रिलीज़ किया गया था तो डीवी के डेट में आपका यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए इनके वेबसाइट पे बोला गया था। तो आपने जो यहाँ पे अपलोड किए होंगे उसके स्कैन कॉपी भी आपको लेकर के जाना है। ये इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स है। अब ई कॉल लेटर की बात करें तो ई कॉल लेटर भी आपको लेकर के जाना है। Definitive comparative list of the document required the DV provided in the official eco letter issued by your specific recruitment रेलवे बोर्ड। तो ये आपका डेफिनेटिव जो भी यहाँ पे ई कॉल लेटर में जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेकर के जानी है। और वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन अथॉरिटी के द्वारा इशूड होना चाहिए। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट है तो जिस बोर्ड का है तो उस बोर्ड के द्वारा ही इशू होना चाहिए, तो जेन्युइन हो माना जाएगा। ऐसे ही आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, कैटेगरी का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो कैटेगरी के लिए भी आपको क्या करना होगा, उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। तो आपके पास में ऑलरेडी होगा ST कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो वो भी आपको लेकर के जानी है। OBC वालों के लिए ये फोकस करनी है कि उनका जो आपका डॉक्यूमेंट जो या सर्टिफिकेट होगा वो न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपका एक्सेप्टेबल होता है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर जबकि आपका ये जो है कि अप्रैल के बाद का बना हुआ होगा तो ये इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इससे पहले का होगा तो समस्या होने की चांसेस रहती है। तो अभी आप बनवा लें, यदि आपका ये क्या तत्काल में आप बनवा लेंगे तो जल्दी बन जाता है इसका नोटिस लगवा करके। तो ये तत्काल में आपको ये OBC सर्टिफिकेट रिसेंट का बनवा लेंगे और बनवा लिए होंगे तो अप्रैल के बाद का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 1 साल पुराना भी ये एक्सेप्टेबल होता है, 1 साल तक का डेट होता है। बट अब नया जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है, तो OBC वालों के लिए ये ध्यान देना है। वही आपका EWS के कैटेगरी के जो भी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए आपका बता दें कि उनको इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी। तो इनकम सर्टिफिकेट अपना जो है कि वो ले करके ही जाना है डॉक्यूमेंटेशन के समय। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका EWS कैटेगरी का बिलोंग होने का ये बनवा करके ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड हैं, इन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए लेकर के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं फेस करना होगा। तो ये थी आपकी अपडेट। तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आप लोगों का ये किन किन कैंडिडेट का ये सिलेक्शन हुआ है।